पहला MCQs है, इफ़ द प्रेशर ऑफ अ गैस initially at 760 mm of Hg is increased to 1520 mm of Hg, then volume of the gas will change from 2 decimeter cube। यानी कि प्रेशर हमारे पास 760 mm ऑफ Hg है। अब प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया गया है, यानी अब प्रेशर यहाँ पर आप देखें तो डबल हो गया है। तो वॉल्यूम, तो बॉयल्स लॉ यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। बॉयल्स लॉ की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो बॉयल्स लॉ state that the volume of a fixed amount of a gas at a given temperature is inversely proportional to the applied pressure। के वॉल्यूम जो होता है गैस का एट गिवन टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। ये स्टेटमेंट भी आप देखें कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। तो इस सूरत में आपके पास अगर प्रेशर 2 डेसीमीटर क्यूब है तो अब वो इंक्रीज़ हो गया यानी डबल हो गया है। तो इस सूरत में आप अगर देखें तो प्रेशर जो है आपके पास वो अब 760 था तो अब डबल हो गया है। तो वॉल्यूम आपके पास 2 था तो वो डिक्रीज़ होकर 1 हो जाएगा। आंसर ए इसका करेक्ट है, 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। बॉयल्स लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है। दूसरा है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़। तो माउंट एवरेस्ट की टॉप पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 70 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तीसरा MCQs है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्वेंट विच वन इज़ पोलर एंड कैन डिज़ोल्व कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यहाँ पर जो एलिमेंट जो दिया गया है सॉल्वेंट वो है वाटर, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्योंकि पोलर और नॉन पोलर ये काफ़ी अहम शार्ट के क्वेश्चन है, आपके चैप्टर 4 में है, जिसको लाजमी याद कीजिएगा। पोलर क्या होता है कि दो डिफरेंट एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो उनकी फोर्स जो है वो भी डिफरेंट होती है। और नॉन पोलर के क्या होता है कि जब दो सेम एटम्स आपस में मिलते हैं और उनकी जो फोर्स होती है वो भी सेम होती है। फोर्थ MCQs है हमारे पास, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज़ 1 m। हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH विल बी प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये आपने मोलैरिटी वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज की एग्जांपल है। यहाँ पर इसका जवाब आएगा ऑप्शन ए 0.25। मोलैरिटी का फार्मूला होता है हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब आपने मोल्स को फाइंड आउट करना है तो मोलैरिटी और डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मोल का फार्मूला आपके पास आ जाएगा मोलैरिटी मल्टीप्लाई डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी जो है वो 1 है और जो वॉल्यूम उसने दिया है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में को कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 250 डिवाइडेड 1000 तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.25। फिफ्थ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ अ सब्सटेंस विच डैश। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ये रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस। ऑप्शन ए इसका जवाब है। 6 है इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन 4 शेल्स K, L, M and N। L शेल्स हैज़ सब शेल। तो एल में कितने सब शेल्स होते हैं तो वो होते हैं 2s और 2p, दो होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो पहला शेल होता है के, इसमें एक ही होता है 1s। और दूसरा होता है एल, इसमें होते हैं दो 2s 2p। तीसरा होता है एम, इसमें होते हैं तीन 3s 3p और 3d। और फोर्थ होता है हमारे पास एन, इसमें होते हैं चार 4s 4p 4d और 4f। सेवन्थ है हमारे पास आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर विच
रेडियो आइसोटोप इज़ यूज फॉर द डायग्नोस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। तो ये ऑप्शन ए है, कोबाल्ट 60 जो है ये इस्तेमाल होता है ट्यूमर के डायग्नोस के लिए। तो ये आइसोटोप्स के यूजेज इन मेडिकल फील्ड, ये भी काफ़ी अहम शार्ट का क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ये तीनों सेम होते हैं और मास और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। आठवां है, कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइडेंटिफाई द कोवलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर जो कोवलेंट का कंपाउंड्स यानी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है वो ऑप्शन ए है, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नाइन्थ है, प्रिडिक्ट द ग्रुप एंड पीरियड दैट शोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स इज 3s2 3p4। तो यहाँ पर 3s और 3p है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास तीसरा शेल है यानी m शेल है। तो नंबर ऑफ़ शेल्स हमें बताते हैं पीरियड्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेल्स हमें बताते हैं पीरियड्स। तो यहाँ पर ये तीसरा शेल है, तो यानी इसका जो पीरियड होगा वो तीसरा पीरियड होगा यानी थर्ड पीरियड होगा। और लास्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, यानी अब देखें एस के ऊपर 2 हैं, पी के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6। तो लास्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हमें बताते हैं ग्रुप। तो यहाँ पर हमारे पास 6 है, तो 6A इसका ग्रुप बनेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 10th है हमारे पास, एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो कहता है जी एटम रिएक्ट विद ईच अदर, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक नहीं है? तो ऑप्शन डी वाला जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है, दे वांट टू डिस्पर्स, वो यानी एटम्स फैलते नहीं हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब आएगा। 11th है, नॉन मेटल डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, प्रिडिक्ट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नॉन मेटल। तो ऑप्शन सी इसका जवाब है, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करते, इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब है। 12th है हमारे पास, अ केमिस्ट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू चेक दी percent purify of a glucose C6H12O6 sample, identify the branch of chemistry। तो यहाँ पर अब एक केमिस्ट है जो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म्स होते हैं ये यानी वो होते हैं हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री की ये ब्रांच बनती है। ऑप्शन बी इसका जवाब है।